नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एनएसपी स्कॉलरशिप 2023-24 के बारे में। बहुत सारे ऐसे स्कीम होते हैं जिसके तहत नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जैसे कि एनएमएस स्कॉलरशिप, पीएमएसएसवी स्कॉलरशिप। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप हैं जिसके लिए आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है, तब जाके आपको छात्रवृत्ति दी जाती है। और इसके लिए आवेदन 1 अक्टूबर 2023 से ही शुरू हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सा स्कॉलरशिप है और इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा इस वेबसाइट पे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे। तो यहाँ पे आने के बाद जो है आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे बता दें कि जितने भी स्कॉलरशिप हैं सब में यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद जो है उस स्कॉलरशिप कौन सा उसको लेना है, किसके लिए वो एलिजिबल है, उसको सेलेक्ट करते ही नहीं है और बताते हैं कि सर हमने तो आवेदन किया लेकिन उसमें जो है अकाउंट नंबर तो कहीं मांगा ही नहीं। तो आप पहले पूरा समझिए प्रोसेस को, उसके बाद अप्लाई कीजिए। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप इससे पहले कभी अप्लाई नहीं किए हैं तो खुद से अप्लाई ना करें। आप किसी कंप्यूटर वाले के पास जो ऑनलाइन करने का काम करते हैं उनसे जा कर के अप्लाई करवाएं तो आपका बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपको पहले अप्लाई करना किसके लिए है। तो आपको बता दें कि न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे बात कर लेते हैं एक बार पहले एनएमएस स्कॉलरशिप की। तो एनएमएस में क्या होता है कि ये एक एग्ज़ाम है और जो विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो उन्हें इस वेबसाइट पर अप्लाई करना होता है। इसके बाद और भी स्कॉलरशिप के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप ध्यान से पूरा वीडियो को पहले देखें, समझें, उसके बाद डिसीजन लें। तो जैसे एनएमएस स्कॉलरशिप है, तो एनएमएस में क्या होता है, एक एग्ज़ाम होता है, सभी राज्यों में होता है, और इसमें जो विद्यार्थी पास करते हैं तो उन्हें इस पोर्टल पर यानी एनएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। फर्स्ट टाइम उसको फ्रेश एप्लीकेशन भरना होता है और उसके बाद सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टाइम जो है उसको रेन्यूअल कराना होता है। तो जो पहली बार करते हैं वे फ्रेश एप्लीकेशन भरते हैं और जो दूसरी, तीसरी, चौथी बार करते हैं वो रेन्यूअल एप्लीकेशन भरते हैं। तो यह समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद इसके लिए सबसे पहले उसको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। न्यू रजिस्ट्रेशन क्यों करना होता है? क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है। उसके बाद ही आप फ्रेश एप्लीकेशन या रेन्यूअल एप्लीकेशन का फॉर्म भर पाएंगे। तो बहुत विद्यार्थी क्या कर रहे हैं मिस्टेक, कि न्यू रजिस्ट्रेशन तो कर रहे हैं लेकिन वह फ्रेश या रेन्यूअल में से सेलेक्ट कर ही नहीं रहे हैं। वैसे रेन्यूअल कौन करेंगे? जो पहले पास हो चुके हैं यानी 1-2 बार स्कॉलरशिप ले चुके हैं। फ्रेश कौन करेंगे? जो पहली बार स्कॉलरशिप ले रहे हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फ्रेश एप्लीकेशन के लिए, अगर आप पहली बार स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो ये फॉर्म भरना होता है। तो यहाँ पे जब आप फ्रेश एप्लीकेशन का फॉर्म भरेंगे तब यहाँ पर आपको स्कीम चुनने का ऑप्शन आएगा, यानी कि कौन सा स्कीम के लिए आप नेशनल स्कॉलरशिप यानी एनएमएस के लिए ले रहे हैं या पीएमएसएसवी के ले रहे हैं या कोई अदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विकल्प मिलता है, अकाउंट नंबर और आपसे मांगा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जो स्टूडेंट पहली बार पास किए हैं उसको फ्रेश एप्लीकेशन भरना है, जो 1-2 बार स्कॉलरशिप ले चुके हैं उन्हें रेन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और जो रेन्यूअल कराएंगे उसको न्यू रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है तो उससे वो रेन्यूअल करा पाएंगे। जो पहली बार कर रहे हैं उसको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। इसका मतलब क्या है? जो विकलांग स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, तो वह इस फॉर्म को भर सकता है और स्कॉलरशिप ले सकता है। ठीक है, विकलांग कैटेगरी के कोई भी स्टूडेंट है तो आप उससे ये फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी प्री मैट्रिक है। प्री मैट्रिक का मतलब होता है कक्षा 1 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट। ठीक है, और पोस्ट मैट्रिक का मतलब होता है 10वीं के आगे का स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद टॉप क्लास का होता है जैसे कोई मेडिकल, इस सब में जो है इंजीनियरिंग, इस सब फील्ड में उस सब के लिए। तो यहाँ पे अब कोई भी विकलांग छात्र है तो उस किसी भी क्लास में पढ़ता हो तो उसके लिए स्कॉलरशिप देखिए ओपन हो चुका है। लास्ट डेट है 30 नवंबर 2023। तो इससे पहले वो फॉर्म भर सकता है इसका और लाभ ले सकता है। ठीक है, तो आपके आसपास कोई विकलांग का स्टूडेंट हो तो उससे आप ये फॉर्म भरवा सकते हैं। इसमें भी उसी प्रोसेस से फॉर्म भरना होता है। पहले जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करेगा फर्स्ट टाइम है तो, और उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसके लिए ओपन है। उसके बाद देखिए और कौन कौन से स्कीम है जिसके तहत अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो लाभ ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी
अफेयर्स। तो माइनॉरिटी में जैसे कि मुस्लिम हो गए, सिख धर्म हो गए, इसी तरह से जो कम संख्या में धर्म है जैसे बौद्ध धर्म के लोग हो गए, तो इस पर क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए क्या है, अभी बंद है, अभी इसका चालू नहीं हुआ है। तो इसका जैसे ही चालू होगा तो अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस सब में आते हैं, यहूदी, पारसी में, तो आपके लिए भी स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, आप डायरेक्ट फॉर्म भर के स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं सर PMSSB के लिए, तो यहाँ पे आप देख लीजिए PMSSB वाला स्कॉलरशिप अभी देखिए नॉट अवेलेबल बता रहा है, यानी कि ये शुरू नहीं हुआ है। तो आपको बता दें वैसे स्टूडेंट जो PMSSB वाला स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, इसमें क्या होता था, क्लास 9th में और क्लास 11th में एग्ज़ाम होता था, जो इस बार कैंसिल कर दिया। तो अब क्या होगा कि जिसको 60% से ज़्यादा मार्क आया होगा 8th क्लास में और 10th क्लास में, तो वैसे स्टूडेंट जो टॉप क्लास स्कूल में पढ़ते होंगे, जिसका नाम होगा लिस्ट में, तो उस सब के बारे में बताए थे पिछले वीडियो सब में, तो वो स्टूडेंट जिसका मेरिट लिस्ट आएगा PMSSB के वेबसाइट पे, तो जिसका भी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तो वैसे स्टूडेंट PMSSB के लिए जब अप्लाई यहाँ पे शुरू होगा तो यहाँ से वो भी न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो है यहाँ पर जो है PMSSB स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल देख लीजिए PMSSB के लिए अप्लाई शुरू नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं कि आपका शुरू हुआ कि नहीं। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये सारे स्कीम जो है ये शुरू हो चुके हैं, तो आप देख लीजिए, तो यहाँ पे ये भर सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ द वार्ड्स ऑफ, तो ये सारा जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे इसी तरह से चेक करते जाइए कौन कौन से स्कीम है। नेशनल फेयरवेल एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ST स्टूडेंट, अगर ST वर्ग से आते हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप शुरू हो चुका है। तो आपको जानना है कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो डिटेल के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस लिखा मिला है, ठीक है, गाइडलाइंस दिया हुआ है। तो आपको इस गाइडलाइन पे क्लिक करके एक PDF डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं, अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल देखिए ये अप्लाई शुरू हो चुका है, तो इसी तरह से आपको चेक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, जिसको आप NMS एग्जाम कहते हैं, NMS स्कॉलरशिप, तो फिलहाल इसके लिए अप्लाई शुरू हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट डेट इसका जो है 30 नवंबर 2023 तक है, तो अप्लाई शुरू हो चुका है। बहुत सारे छात्र इसमें फंसे हुए हैं, बहुत सारे छात्र गलती कर रहे हैं। आपको बता दें कि आप सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट्स में जो है सुधार करवा लीजिए, 30 नवंबर तक का टाइम है। बहुत विद्यार्थी गलत कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी में फॉर्म भर रहे हैं, खुद से ही भर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, और जब एक बार गलती हो जाता है तो सुधार होना काफ़ी मुश्किल होता है, नहीं हो पाता है, तो आप स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट सही करवा लें। 30 नवंबर तक का टाइम है, आपके पास काफ़ी समय है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट भी बढ़ता है अप्लाई करने का, तो इसलिए जो है आप क्या कीजिए, डॉक्यूमेंट्स में क्या सुधार करना है, देखिए जो आपका आधार कार्ड में नाम है वही नाम आपको आपके सर्टिफिकेट पर होना चाहिए, आपके स्कूल में वही नाम होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपके अकाउंट में जो है आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, स्पेलिंग और देख लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ सभी डॉक्यूमेंट्स में सही होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट फादर्स के नाम से या मदर्स के नाम से होना चाहिए। ये सारा चीज़ आप देख लीजिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो सही सही सब कुछ है। तो किसी जानकार कंप्यूटर वाले के पास हम कहेंगे, आपको खुद से नहीं भरना है, ठीक है। खुद से भरेंगे आप पहली बार भरने, कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाएगा, 100-200 रुपया लेगा किसी कंप्यूटर वाले के पास जो फॉर्म भरने का काम करते हैं, तो आप उसके पास जाएं और सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, तब जा कर के आप सही सही फॉर्म भरवाएं, ठीक है। तो यही बेहतर रहेगा। तो फिलहाल इसके लिए ओपन हो चुका है। रेनवल के लिए जो नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMS के लिए रेनवल करना चाहते हैं, तो फिलहाल उसका जो वेबसाइट है अभी ओपन नहीं हो रहा, रेनवल वाला नहीं हो रहा है ओपन। तो आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा, तो आप अभी समय है कि आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। अप्लाई शुरू हो चुका है, तो 2-4 दिन के बाद जो है अप्लाई होने लगेगा, तो आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखें, जैसे ही ओपन होने लगेगा तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए खुल जाएगा। इसके बारे में जानना है कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो आपको बता दिए, यहाँ पे आपको गाइडलाइंस का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे क्या क्लिक कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको
जान के इसी तरह से देख लीजिए यहाँ पे असम के लिए है, असम राइफल्स, पुलिस फोर्स, ये देखिए क्या क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप मिलता है, ये सैनिक सब के लिए है। तो यहाँ पे आप इसके लिए एलिजिबल है, तो देख लीजिएगा। ऐसे ही आप सारा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से रेलवे के लिए भी है, तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। इसे ओपन हो चुका है, तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। आप जिसमें आपको लगे कि आपके लिए है, गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद देख लीजिए न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद पहली बार वाले स्टूडेंट फ्रेश एप्लीकेशन भरेंगे। उसके बाद जो 1-2 बार स्कॉलरशिप ले चुके हैं तो रेनुअल एप्लीकेशन भरेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको भरने के बाद रिसीविंग लेकर के सारा डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल में जमा भी करना होता है, स्कूल से वेरीफाई भी करवाना होता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।